Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या कुछ होने की संभावना चार्ट्स पर दिखाई दे रही। देखिए, आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव मिले थे, इस वजह से हमारा निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, 92 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ 19,232 के लेवल पर। ओपन होने के तुरंत बाद ही 1 पॉइंट का हाई बना 19,233 का। उसके बाद में दिन में लो देखने को मिला 19,056 का। फाइनली हम क्लोजिंग हमें मिली 19,080 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो 61 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुए हैं, तो ये नेगेटिव क्लोजिंग है। साथ में देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई था, ऑलमोस्ट हाई था, तो ये एक अपने आप में एक नेगेटिव कंडीशन होती है और मार्केट के अंदर हमें डाउन मूव मार्केट के अंदर देखने को मिला। आज के दिन के हाई से भी अगर कंपेयर करें तो हाई से 154 पॉइंट डाउन आकर के हम क्लोज हुए हैं, तो इसलिए आज से थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग इसे हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो की। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्लियर कट बात की थी कि हायर, देखिए डेली चार्ट्स पर मैंने आपको बताया था फिबोनाची ड्रॉ करके कि 19,224 यहाँ तक का फिबोनाची का वो लेवल बन रहा था, तो मैंने कहा था इस लेवल के आसपास या 19,230 के आसपास आपको जरूर से मार्केट में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मार्केट देखिए ओपन, हमारा जो बाई का जो टारगेट था वो भी हमारा हाईएस्ट टारगेट था 19,230 का। फर्स्ट जो टारगेट, सेकंड जो टारगेट था वो 19,230 तक का ही था और मैंने वहां पे भी डाउट जाहिर किया था कि मे भी यहाँ तक ही टारगेट आए और यहाँ पे भी हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ओपन ही वहीं उन्हीं लेवल के आसपास हुआ। और अगर साथ में मैंने ये बात भी की थी, हमेशा मैं 10 बजे तक प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने की बात करता हूँ, लेकिन साथ में मैंने ये बात बोली थी कि अगर 19,230 के आसपास मार्केट मिले तो डेफिनेटली एक शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वहां से 100% रिजेक्शन ही मिलेगा और बिल्कुल वही देखने को मिला। और वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि 50 से 60 पॉइंट का मूव हमें वहां से देखने को मिलेगा जैसे 19,230 को मार्केट टेस्ट करेगा। वो जैसे ही 19,230 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते इसके अंदर एक सेलिंग देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग आई और एग्जैक्टली हमें 70 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने को मिला। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूव का जरूर से बेनिफिट उठाया होगा और प्रॉफिट अर्न किया होगा। उसके बाद बात करते हैं बाई की बात। बाइंग के ट्रेड के लिए मैंने आपसे बात की थी, या तो 19,130 के ऊपर निकले, अदरवाइज थोड़ा और डीप करेक्शन मिले और 19,080 के आसपास हमें निफ्टी अगर मिलता है तो वहां पे सपोर्ट ले तो एक लॉन्ग का ट्रेड वापस थोड़ा सा इनिशिएट किया जा सकता है। और एग्जैक्टली वही चीज हुई। मार्केट में 10 बजे तक मार्केट ने 19,070 के लेवल का करेक्शन दिया, वहां पे थोड़ा सा टाइम बिताया, दोबारा इसी सपोर्ट को रिटेस्ट किया। ये जो लेवल था इसकी मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि देखिए हम डेली लास्ट 5 डेज के हाई लो मार्क करते हैं, वो इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि ये जो लेवल था वो प्रीवियस जो डे की जो क्लोजिंग थी और जो ओपनिंग था उस लेवल के आसपास का सपोर्ट था। तो मतलब यहाँ पे जो बायर्स थे वो अभी भी मार्केट के अंदर अगर बने हुए हैं और ये था प्रीवियस डे का हाई। जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है, मार्केट ज्यादा वीक नहीं होगा, इसलिए यहाँ से हमने एक बाई का ट्रेड वापस से इनिशिएट किया था, जिसके भी अंदर आपको 19,140 तक का मूव मिला। तो 70 पॉइंट यहाँ पे भी मार्केट ने हमें मूव दिया। तो एक हमारा शॉर्ट्स का ट्रेड एक्टिवेट हुआ और एक हमारा बाई का ट्रेड एक्टिवेट हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी इसमें प्रॉफिट अर्न किया होगा। उसके बाद में मार्केट में देखिए फिर से हायर लेवल से जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उन्हीं लेवल के आसपास से मार्केट को फिर से सप्लाई देखने को मिली और फाइनली हम फिर से नीचे आए, लेकिन अभी भी एक पॉजिटिव पॉइंट मार्केट के अंदर बचा हुआ है। वो ये है कि अभी भी हम 19,050 के ऊपर क्लोज हुए हैं। अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो उसके लगभग आसपास क्लोज हुए हैं। तो अब देखते हैं मार्केट की जो क्लोजिंग है, एक्चुअल में ये थोड़ी सी न्यूट्रल क्लोजिंग है। ये कंसोलिडेशन का जो मार्केट का जो रेंज जो चल रही है उसके बीच में मिड पॉइंट में निफ्टी ने क्लोज किया है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीजें डेवलप हो रही है जिससे हम हमारे नेक्स्ट टारगेट ड्राइव कर सकें। देखिए, अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। एग्जैक्टली देखिए 38.2 का जो रिट्रेसमेंट लेवल था फिबोनाची का, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, वो टारगेट हमारे डन हुए थे और यहाँ से मैंने कहा था कि 100% सप्लाई यहाँ से देखने को मिलेगी। अब मार्केट में देखिए, अगर मार्केट कल वापस से 19,130 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में फिर से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल सकती है और फिर से इसी लेवल के आसपास आते ही 19,230 के आसपास अगर बाई चांस आता है तो यहाँ से फिर से सप्लाई देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है
तो मार्केट के लिए फिर 19,300 की रेंज खुल सकती है। अदरवाइज मार्केट के लिए अपसाइड के ज़्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो अब हम इस फिबोनाची के लेवल्स को तो निकाल देते हैं चार्ट्स पे, और अब वापस से चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि कल हमें किन लेवल्स पे किस तरह से ट्रेड्स लेने हैं। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। आवरली चार्ट्स पर देखें तो जहाँ से मार्केट में अभी ये वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पुल बैक देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमने एक चैनल ड्रॉ किया है और इस चैनल के लोअर एंड के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो अब हमारे लिए मेजर सपोर्ट जो है वो है 19,050 से 60 का लेवल। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तो मार्केट के अंदर हम फिर भी थोड़ा सा मार्केट बुलिश रहेगा और वापस से इन्हीं लेवल्स को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है 19,200 से लेके 19,300 के लेवल के आसपास। तो ये क्या लेवल्स रहेंगे, किस तरह से हमें ट्रेड करना है, उसके लिए बात कर लेते हैं। साथ में देखिए, अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखें तो एक कंफ्यूजिंग की रेंज मार्केट के अंदर है। कंफ्यूजन की ये रेंज कौन सी है? 19,050 से लेके 19,160, 19,160 इवन 19,170। तो ये जो रेंज है एक्चुअल में ये डाउटफुल रेंज है, तो इसे हम एक्चुअल में नो ट्रेड जोन कह सकते हैं, या ये जो जोन है ना ये एक्चुअल में कंफ्यूजन का जोन रहेगा हमारे लिए। तो 19,060 से लेके 19,170 ये जो 110 पॉइंट का जो दायरा है ये हमारे लिए एक्चुअल में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो भी ट्रेड मिलेंगे वो क्लियर का ट्रेड नहीं मिलेंगे। तो बेटर तो ये रहेगा कि इस वाली जो रेंज है इस रेंज को आप अवॉइड करें, इस रेंज के दौरान कोई भी ट्रेड ना लें। मार्केट को थोड़ी सी क्लियरिटी आने दें। 2 दिन बाद में एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के हिसाब से ऑप्शन राइटर जो पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, जो वॉलेटिलिटी आएगी तो ट्रेड्स भी ज़्यादा क्लियर नहीं मिलेंगे। तो हम वेट करेंगे मार्केट के लिए कि इस रेंज का मार्केट ब्रेकआउट करे। तो लॉन्ग का कोई भी जो ट्रेड अब हम देखेंगे मार्केट के अंदर, जो बाई जिसमें हम नया ट्रेड देख सकते हैं, वो तब लेंगे जब हमारा निफ्टी 19,170 के ऊपर निकलता है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो भी कोई ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे वापस से 19,220 का, 220 से 30 का, यही टारगेट रखेंगे। और अगर ये टारगेट्स निकल जाते हैं, निफ्टी इसके ऊपर निकलता है, तो 19,250 से 60 का लेवल देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम जो लेवल देखने को मिल सकता है वो हाईएस्ट लेवल देखने को मिल सकता है 19,300 का। इससे ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं दे सकते हैं, या 310 तक का। इससे ज़्यादा बड़ी रेंज हमें अभी मार्केट के अंदर खुलती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके भी चांसेस थोड़े से कम चांसेस लग रहे हैं। मार्केट में वीकनेस, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हायर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए या शॉर्ट्स की ट्रेड हम कब देख सकते हैं मार्केट के अंदर? शॉर्ट का या फिर पुट का जो भी है, डाउन साइड का जो ट्रेड देखना है मार्केट में, वो हम तभी देखेंगे जब हमारा निफ्टी या तो क्लियर कट निकले 19,060 का ब्रेक डाउन हो जाए। इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट जा सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे पास रहेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,025 का, सेकंड टारगेट रहेगा 18,985 का, और थर्ड टारगेट हम रख सकते हैं 18,930 का, और एक और बड़ा टारगेट रख सकते हैं अगर ये लेवल भी टूटता है, ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी वापस से अगर बिगड़ती है, तो 18,880। ये टारगेट्स हमें डाउन साइड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये तो रहेगा ब्रेक डाउन होने पे, या फिर हम वेट करेंगे हायर साइड का। हायर साइड पे शॉर्ट का ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं? देखिए, जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जैसे मैंने कल बात की थी, एग्रेसिव ट्रेडर एक बार एक चांस ले सकते हैं। अगर हमारा निफ्टी वापस से 19,160 से 70 के आसपास मिले तो भी एक 30-40 पॉइंट का एसएल से ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज हमें वेट करना चाहिए 19,230 से लेके 240 के आसपास। यहाँ पे एक शॉर्ट्स का ट्रेड वापस से बन सकता है। और अगर मान लीजिए ग्लोबल सिचुएशन बहुत पॉजिटिव वहाँ से अगर न्यूज़ मिलती है और निफ्टी में बाई चांस अगर हमें 19,280 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट्स का ट्रेड यहाँ पे भी बनता है विद टाइट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा हमें मेंटेन करना है, कम से कम 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर रखना है। तो ये हमारी आज के एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।